हेलो एवरीवन। वेलकम टू दिल्ली यूनिवर्सिटी, जिसका भी अभी 2023 में सिलेक्शन हुआ है। एंड जिन भी बच्चों को पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स मिला है या वो करना चाहते हैं, तो मैं उनको बताना चाहूँगी कि क्या उसका स्ट्रक्चर होता है, कोर्स का क्या सिलेबस होता है, आपको कौन कौन से उसमें पेपर्स पढ़ने होते हैं और क्या क्या होता है उन पेपर्स में। एक ओवरव्यू मैं आपको दूंगी। और आगे, मैं अभी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ, मेरा भी सिलेक्शन CUET से ही हुआ था। मैंने जो कुछ भी पढ़ा है मैं आपको प्रॉपरली बताऊंगी। एंड मैं जितना बता रही हूँ दैट विल बी सफिशिएंट, एंड मैं आपको इस तरीके से कन्वे करने की कोशिश करूँगी जो कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रगल किया है। एंड हम लोगों को कोई भी सोर्स नहीं मिल रहा था क्लियरली कि हमें कहाँ से पढ़ना है, क्या करना है, क्योंकि सब कुछ चेंज हो गया था। तो मैं नए तरीके से, जिस तरीके से हमने पढ़ा है सब कुछ, मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको, जो अगर आपको जैसे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है, तो पहले आपको पॉलिटिकल साइंस के 3 पेपर देने होंगे, ठीक है। और उन तीनों पेपर के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे कैटेगरी जो 1 होता है वही हमारा कैटेगरी होता है जो ऑनर्स डिग्री के स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, जिन जो ऑनर्स करने वाले होते हैं। तो उनका जो पहला पेपर होता है उसको डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर 1 बोलते हैं, ठीक है, DSC 1। तो DSC 1 जो है हमारा, वो है अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी में आप लोग अलग अलग थ्योरीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि लिबरलिज़म क्या होता है, फेमिनिज़म क्या होता है, मार्क्सिज़म क्या होता है, और भी कई सारी थ्योरीज़ हैं, उनके बारे में पढ़ते हो। फिर पॉलिटिकल थ्योरी होता क्या है, फिर कितने टाइप की थ्योरी होती हैं, तो वो सब चीज़ें आप पढ़ोगे। बहुत ही सिंपल होता है, बहुत आसानी से आप लोगों को आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें मैं आपको दिखाती हूँ इसका सिलेबस क्या क्या है। तो पहला तो इसका DSC 1 का पहला है जो है व्हाट इज़ पॉलिटिक्स, थ्योराइजिंग पॉलिटिकल। तो इसमें आपको समझाते हैं कि आखिरकार ये पॉलिटिकल है क्या, पॉलिटिक्स है क्या, थ्योरी और पॉलिटिक्स का क्या कनेक्शन है, वो उस तरीके से आपको हर चीज़ पढ़ाते हैं। फिर अप्रोचेस टू पॉलिटिकल थ्योरी में नॉर्मेटिव, हिस्टोरिकल और एम्पेरिकल अप्रोच के बारे में पढ़ाते हैं, जो कि काफ़ी आसान होता है। एंड उसके बाद में आपको पढ़ाते हैं ट्रेडिशंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, लिबरल, मार्क्सिस्ट, एनार्किस्ट एंड कंजर्वेटिव। ये भी बहुत इजी होते हैं, ठीक है, आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। मैं वीडियोस बनाऊंगी इनके ऊपर। उसके बाद में आता है कि क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स इन पॉलिटिकल थ्योरी, फेमिनिस्ट एंड पोस्ट मॉडर्न। तो फेमिनिस्ट व्यू आपको इसमें पढ़ना है, एंड फेमिनिस्ट व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, हर एक थ्योरी का एक फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव होता है। हर एक पेपर में फेमिनिस्ट थ्योरी होती ही है, चाहे आप इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ लो, चाहे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ लो, चाहे आप कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ लो, आप कुछ भी पढ़ लो, हर चीज़ में एट द एंड आपको फेमिनिज्म पढ़ना ही पढ़ना होता है। इसी तरीके से लिबरल भी आपको पढ़ना ही पड़ता है, मार्क्सिस्ट भी आपको पढ़ना ही पड़ता है। तो ये सब थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, आपको इनको आपके फर्स्ट सेम में ही क्लियर करना होगा। उसके बाद लास्ट होता है द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी एंड पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। तो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का मतलब वही होता है कि लोग क्यों ओबे करते हैं स्टेट को, क्या क्या रीजंस होते हैं, हम उसको वो पढ़ेंगे। तो वो भी बहुत ही नॉर्मल होते हैं, सबको पता है कि क्यों हम ओबे करते हैं स्टेट को। तो उसके अलग अलग टाइप के रीजंस होते हैं, कुछ लीगल रीजंस होते हैं, कुछ कुछ हम लोग वैल्यूज़ की वजह से करते हैं कि वो हमारा पालन पोषण करती है, तो हमको उसको फॉलो करना चाहिए, एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। तो और डिटेल में आप पढ़ोगे इसमें बहुत अच्छे से। ये हो गई बात DSE 1 की। ये सब रीडिंग्स हैं, इनमें से सिलेक्ट करनी होती है कि आप किससे पढ़ना चाहते हो, नहीं तो आप स्टैंडर्ड बुक से भी पढ़ सकते हो। कोई फिक्स यहाँ पे ये नहीं होता कि आपको यहीं से पढ़ना पड़ेगा। तो उसके बाद में आता है आपका DSC 2, ठीक है। उसमें होता है इन आइडियाज़ इंस्टीट्यूशंस इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट। ये बहुत ही इजी पेपर है, ये पूरा का पूरा इंडियन पर्सपेक्टिव से आपको काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी इसमें। जैसे कि आपका आ जाता है कि स्टेट क्राफ्ट इन एंशिएंट इंडिया क्या था। तो आपको यहाँ पे कौटिल्य के बारे में मेनली पढ़ाया जाता है कि कौटिल्य ने क्या बताया स्टेट क्राफ्ट के बारे में, अर्थशास्त्र क्या है, और मतलब स्टेट क्या होती है, मत्स्य न्याय क्या होता है। मत्स्य न्याय में वही होता है कि जैसे जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ होती हैं वो वीक कंट्रीज़ को परेशान करती हैं, या फिर उनको मतलब दबा के रखती हैं, उनके पास ये पावर होती है। तो वो सब चीज़ें आपको उसमें पढ़ाई जाएंगी। फिर आती है सेकेंड यूनिट में, तो आपको उसमें धर्म, धम्मा एंड दंड के बारे में पढ़ाया जाएगा। ये भी बहुत आसान है, आप लोगों ने सुना ही होगा
जिनका ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड रहा है। उसके बाद में न्याय नीति, ये सब बहुत ही ईज़ी टॉपिक्स हैं, बट आपको शुरू में थोड़े कॉम्प्लेक्स लगेंगे कि आपको लगे कि ये क्या पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने जिस तरीके की पॉलिटिक्स पढ़ी हुई है, ये उस तरीके की पॉलिटिक्स नहीं है, वो काफ़ी चेंज हो गई है। ठीक है, तो आप धीरे धीरे अडेप्ट कर लोगे, चीज़ें आसान हो जाएंगी आपके लिए। ठीक है, शुरू में ज़रूर परेशानी होगी, मुझे भी हुई थी, बट हाँ धीरे धीरे फिर मैंने चीज़ों को अडेप्ट कर लिया। आपको समझ आने लगती हैं। हो सकता है पहली बार में उतने अच्छे से समझ नहीं आएँगी, पर आप 2-3 बार जब उन चीज़ों को पढ़ोगे तो आपको चीज़ें समझ आने लगेंगी। फिर सभा क्या होती है, समिति क्या होती है, राज्य क्या होता है, एक राष्ट्र क्या होता है, उनमें डिफ़रेंस क्या होता है, उनका ओरिजिन कैसे आप ट्रेस कर सकते हो, फिर वर्ण क्या होती है, जाति क्या होती है, वो सब पढ़ाते हैं आपको। फिर यहाँ एसेंशियल और रिकमेंडेड रीडिंग्स हैं। ये वाला पेपर मैंने पूरा का पूरा रीडिंग के बेसिस पे पढ़ा था, हमारी टीचर ने रीडिंग के बेसिस पे पढ़ाया था। होपफुली आपके टीचर्स भी आपको रीडिंग के ही बेसिस पे ये पढ़ाएंगे। तो उसके बाद में आपका आता है DSC 3। इसमें आप पढ़ेंगे कि कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पेपर है। तो इसमें मेनली आपको परेशानी नहीं होगी, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपकी जो हैं वो कनेक्टेड हैं क्लास 12th से ही, या फिर आपने जो पहले पढ़ रखा होगा उससे कनेक्टेड है। तो जैसे कि हम इसका पहला देखेंगे तो कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म होता क्या है, तो वो पढ़ाएंगे। ये देखिए यहाँ पर भी आपको लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म एंड पोस्ट कॉलोनियलिज्म पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। जैसे मैंने कहा था कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं वो थ्योरीज, तो आपको उनको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, और मैं आपको बहुत ही ईज़ी तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूँगी। उसके बाद में आता है अप्रोचेस टू स्टडी नेशनलिज्म इन इंडिया। तो उसमें भी अलग अलग आपको अप्रोचेस के थ्रू पढ़ाया जाएगा कि क्या होता है नेशनलिज्म, इम्पेरियलिज्म, मार्क्सिस्ट, सबल्टन अप्रोचेस के साथ में कि नेशनलिज्म क्या होता है। फिर आता है यूनिट 2, उसमें है कि कॉलोनियल रूल इन इंडिया एंड इट्स इम्पैक्ट। तो ये आपको बहुत इजी लगेगा ये पेपर, क्योंकि ये पूरा का पूरा एकदम बहुत ही सिंपल वे में लिखा हुआ है, सब कुछ बहुत इजीली आपको कंटेंट मिल जाएगा। और ऐसा कोई फिक्स नहीं होता यूनिवर्सिटी में कि एक ही जगह से पढ़ के आप दे सकते हो। आपको जो सोर्स सही लग रहा है, आपको जहाँ से चीज़ें समझ आ रही हैं, आप वहाँ से लिखो। इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर, लैंड रिलेशन, इकोलॉजी, इंडस्ट्री, सब बहुत ईजी है, मैं पढ़ाऊँगी आपको। फिर यूनिट 3 जो होता है रिफॉर्म एंड रेजिस्टेंस। तो इसमें आपको पता ही होगा 1857 वाला जो इवेंट रहा है, वो पूरा का पूरा समझाया जाएगा। उसके बाद में क्या मेजर सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स या मूवमेंट्स रहे हैं, वो पढ़ाए जाएंगे। फिर कैसे मिडिल क्लास जो है वो राइज़ हुआ था, और एजुकेशन से रिलेटेड ये सब चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। फिर यूनिट 4 तो बहुत ईजी है, नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स एंड एक्सपेंशन ऑफ इट्स सोशल बेस। ये बहुत इजी रहेगा आपको। इसमें सिविल डिसोबीडियंस, नॉन कॉपरेशन, क्विट इंडिया, इन सब के बारे में पढ़ना है। स्वदेशी मूवमेंट क्या था, रेडिकल मूवमेंट्स क्या रहे, मुस्लिम लीग कैसे फॉर्म हुई, रिवोल्यूशनरी कौन थे, सोशलिस्ट कौन थे, ये सब टू नेशन थ्योरी, और ये सब चीज़ें बहुत ही ईजी तरीके से आपको पढ़ाई जाएंगी। फिर आता है यूनिट 5, उसमें पीजेंट्स, ट्राइबल वर्कर्स, वुमेंस एंड एंटी कास्ट मूवमेंट्स हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट यूनिट हो जाती है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्ज़ाम में क्या पेपर पैटर्न रहता है, कैसा क्या रहता है, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी जल्दी। अगर आपको चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट में बताना, तो मैं ज़रूर उस पर भी एक वीडियो लेके आऊँगी। फिर ये एसेंशियल रीडिंग्स हैं आपकी। बस इसके साथ में आपका ये ख़त्म हो जाता है पॉलिटिकल साइंस। फिर ये कैटेगरी 2 आती है अलग लोगों के लिए, जिन लोगों का मतलब ऑनर्स नहीं है उनके लिए। जैसे बच्चे प्रोग्राम वगैरह में भी पढ़ते हैं ना ये पेपर्स, तो उनके लिए है। सो मेन आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि आप पॉलिटिकल साइंस में क्या पढ़ने वाले हो। बाकी आपको इसके साथ साथ और क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं उसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो लेके आऊँगी जल्दी ही। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तो मैं आपको बताऊँगी कि आपको इस कोर्स के अंदर इन 3 पेपर के अलावा और क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लेक्स वे में दिया हुआ है। अगर आप कहीं और पढ़ते हो DU की साइट वगैरह पे, तो आपको उतना क्लियर समझ में नहीं आता कि ये DSC क्या है, AEC क्या है, वैक क्या है, सैक क्या है। तो मैं आपको बहुत ईजी वे में बताऊंगी, अगर आप चाहो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। बाकी अगर आपको अच्छा लगा तो आप प्लीज़ मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड जल्दी ही मैं आपके लिए बहुत प्यारा प्यारा कंटेंट लेके आऊँगी, और मैं अपने नोट्स के थ्रू आपको पूरा का पूरा ये पेपर जो है पढ़ाऊँगी और बताऊँगी कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं और आपको कैसे शुरू से ही चीज़ों को प्लान करके चलना है। थैंक यू सो मच।